इस रैली में आज जो रैली हुआ था उसमें इन्होंने भी भाग लिया, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो रैली किया गया ये किस लिए किया गया और क्या उद्देश्य था इस रैली का। आज का जो रैली हम लोग किए विरोध प्रदर्शन, हम लोग दो मुख्य जो हमारी मांगे हैं, एक है क्षेत्रीय भाषा में बाहरी भाषा भोजपुरी, मगहिया और अंगिका को जो शामिल किया है उसको हटाया जाना चाहिए। और दूसरा हमारा प्रमुख मांग है सरकार से कि जो 1932 खतियान के आधार पर जो स्थायी डोमिसाइल नीति अब तक बन जाना चाहिए, अब तक सरकार ने लागू नहीं की है। तो इस मुद्दा को लेके भी हम लोग सरकार का ध्यान को आकृष्ट किए हैं कि जल्द से जल्द 1932 खतियान के आधार पर स्थायी डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार। अगर आज सरकार लागू नहीं करती है तो हम छात्र पूरे शहर से लेकर पूरे गांव घर घर तक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इतना विकराल जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार को भी विश्वास होना पड़ेगा। जब तक लागू नहीं करेगी हम छोड़ेंगे नहीं। और हम प्रमुख रूप से सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि सरकार हम मूलवासियों को धूल झोंकने का जो काम करती आ रही हैं आप छोड़ दीजिए और अपनी मूलवासियों को ध्यान दीजिए और उनके सुविधा के अनुसार आप सब नीति बनाइए और उनके विकास के लिए आप हमेशा काम कीजिए। सरकार से हम ये भी आशा करते हैं कि हमारी जो आंदोलन को देखते हुए जल्द से जल्द फैसला लेंगे और जो बाहरी भाषा है उसको हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं करती है तो हेमंत सरकार को भी पिछले सरकार की तरह हमारा जो एक मत का अधिकार है उस अधिकार के तहत उसको हम लोग भी हटाने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले सरकार को भी मूलवासी के द्वारा ही हटाया गया है। अगर ये सरकार भी इस तरह की रवैया अपनाती रहेगी तो इस सरकार को भी अपने गद्दी से छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, आप अपना काम की नीति को बदलिए और झारखंडी जो मूलवासी हैं उनके हित के लिए आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हम यही छात्रों का यही आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। और हम लोग अब लौट रहे हैं रैली से, हमारी रैली ख़त्म हो चुकी है। आपने सुना कि हरिदास से वो किस विषय पर हम लोगों ने रैली किया। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो बाहरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा बनाया जा रहा है झारखंड में, जैसे कि भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये तीन भाषा है जो कि बाहर की भाषा है और झारखंड में जबरन इस भाषा को घुसाया जा रहा है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे और आज हम लोगों ने पूरा विरोध किया है और पूरे संघर्ष किए हैं। और हरिदास भी काफ़ी भूखे नज़र आ रहे हैं, शायद खाना नहीं खाए हैं आप? हाँ, हम खाना नहीं खा पाए हैं। और देखिए ये हम लोगों का प्रमुख मांग था और जायज़ मांग के लिए जब अपने अधिकार की बात होती है तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, ज़रूर ज़रूर। और काफ़ी भूखे प्यासे हम लोगों ने रैली की और मतलब अपने हक के लिए लड़ा। एक दिन भूखे रहने से क्या होगा, आप जहाँ भी आदिवासी हैं आप भी अपने हक के लिए लड़े, एक नियम के तहत रैली निकालें और आपको ज़रूर हक मिलेगा। और गुजारिश करूँगा हेमंत सोरेन से भी कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को पूरा करें और हमारी जो मांगे हों वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए।